तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत और ग्रीक 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से सही सिर्फ एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो कि किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्नर। यह बात किसने कही थी? गार्नर ने। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत है? जैसा इसके हम पहले ही अभी बताए हैं कि कहीं पर भी जहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को किस पे टिक करना होगा? गार्नर। किस पे टिक करना होगा? गार्नर पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गार्नर, डिमाक, एगो है, क्या है? डी मार्क, डिमाक, गिलक्राइस्ट, सीले। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? डिमाक। क्या होगा इसका सही आंसर? डी मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो ऑब्वियस बात है, यह होगा किसका? गार्नर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होता है और उसका अंत भी राज्य के साथ होता है? इसका आंसर हो जाएगा
गार्नर ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और दूसरी चीज़, गार्नर ने अपनी यह बात अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, किसमें, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कही है। गार्नर की एक बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। उसमें इस बात को उसने कहा है कि राज्य का, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार के आप लोगों को आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रश्न मिलने वाले हैं कि राज्य का जो राजनीति विज्ञान है उसका प्रारंभ और राज्य के साथ होता है। तो इसमें कितने प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसकी युक्ति है राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो ये किसका हो जाएगा? गार्नर का। किसका? गार्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने की है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 10 सेकंड दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। तो जो यह शब्द कहा है गिलक्राइस्ट ने। किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने। इसमें गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया है। गिलक्राइस्ट ने उसमें यह कहा गया है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जाती है, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग राज्य अपने शक्ति के रूप में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा आवाज़ बैठा बैठा लग रहा है, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन है। आप लोग जानते हैं किसका है? गार्नर का। यह कथन किसका है? गार्नर का। राजनीति विज्ञान का आरंभ अंत राज्य से होता है, फिर वही होगा किसका? गार्नर का। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है।
पंचायती राज, नागरिकता, राज्य, नगर निगम। तो जो नागरिक शास्त्र है इसका मुख्य विषय क्या है और इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आप लोगों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग बताइए इसको। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। नागरिक शास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? नागरिकता होती है। क्या? नागरिकता। जो नागरिक शास्त्र है उसमें नागरिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। किससे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिविक और दूसरा है सिविटास हुई है। यह शब्द है, एक जर्मन शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब जर्मन शब्द, फ्रेंच शब्द, एक लैटिन शब्द और एक ग्रीक शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक लैटिन शब्द है। ठीक है, क्या है? यह एक लैटिन शब्द है, जहाँ पे सिविक है और सिविटास है। सिविटास का मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है, और सिविक का मतलब होता है लोग या जनता। ठीक है। निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया है। मतलब राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, किसने परिभाषित किया है? 10 सेकंड आप लोगों को दिया जा रहा है, इतने में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिकाक। ठीक है, इसका परिभाषित या इसके बारे में जो बताया है वो लिकाक ने कहा है। लिकाक ने यह कहा है कि राजनीतिक विज्ञान एक शक्ति का विज्ञान है। ठीक है, और शक्ति के माध्यम से ही सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, सॉरी मित्रों, यहाँ पर लिकाक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैटलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटलिन हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजनीतिक विज्ञान है यह शक्ति का विज्ञान है और शक्ति के माध्यम से ही हर सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखा जा सकता है। यह किसने कहा था?
कैटलिन ने कहा था। ठीक है मित्रों, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने मान्यता दी है? मतलब वो कौन सा विचारक है इसमें जिसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है? आप लोगों के पास 10 सेकंड है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा। ठीक है, और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है। ठीक है, अरस्तु ने ही पहली बार राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु को वरीयता देता है राजतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, पॉलिटी, अल्पतंत्रवादी। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटी। अरस्तु को वरीयता कौन देता है? पॉलिटी देता है, क्योंकि उसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है अरस्तु को। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम, बिलेन, सेले और लीकाक। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीले। ठीक है, सीले ने यह कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं हो सकता है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? गार्नर को, ग्रीन को, प्लेटो को, अरस्तु को। तो इसके पहले ही आप लोगों को बताया हूँ कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अरिस्टोटल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को सिस्टम विज्ञान कहा है, की संज्ञा दी है? ठीक है, किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को सिस्टम विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, पॉल जेनेट, अरस्तू या लास्की? इसमें से कौन सा सही है? 5 सेकंड है आप लोग पास। चलिए देखिए, जो राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, उन्होंने ही राजनीतिक विज्ञान को सिस्टम विज्ञान की क्या दी है? संज्ञा दी है। ठीक है मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आज आवाज़ सही नहीं निकल रही है, तबीयत डाउन है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, अगली बार से अच्छे से होगा, ठीक है। और थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए आप, ठीक है, सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।